दुनिया भर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तहलका मचा रखा है, लेकिन भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत सरकार ने एआई मिशन पर जबरदस्त तरीके से काम करना शुरू किया है और हमारे साथ यहाँ पर जो चेहरे दिख रहे हैं वो इस एआई मिशन को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा सीधा शिवम जी, और उनसे भी हम जानेंगे। हमारे साथ निखिल जी भी हैं और आप निशा जी भी हैं। तो इन लोगों से हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भारत आखिरकार कहाँ ठहरता है। शिवम जी, आप जरा दिखाइए, आपको अवार्ड मिला है। यस यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू गवर्नमेंट इंडिया हमें ग्रांट देने के लिए, और यूजिंग दिस ग्रांट हम देश में जो भाषा का जो विकास हो रहा है, और अभी जो भाषा को लेकर दिक्कतें समाज में आती हैं, अब तमिल में कोई बैठा हुआ है उसको इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती, हिंदी वाले को बांग्ला नहीं आता, तो इस तरह की चीज़ों हम सॉल्व कैसे करें। आशा में पूरी दुनिया तो इंग्लिश में भाग रही है, बट इंडियन लैंग्वेजेस का क्या। सो हमारा प्रयास नरोत्तम इनोवेशन से ही है कि हम इस तरह की सोल्यूशन बिल्ड करें जो इंडिया में लैंग्वेज बैरियर्स हैं वो कम से कम हम कर पाएँ। लैंग्वेज बैरियर हटाने की बात है। आपने कई बार देखा होगा तमिलनाडु में हिंदी का विरोध हो रहा है, कई और जगहों पर हिंदी का विरोध हो रहा है, भाषाओं के नाम पर लोग लड़ रहे हैं। लेकिन अब लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरोत्तम जी ने ऐसा सोल्यूशन दिया है। इसमें क्या क्या चीजें हैं नरोत्तम जी? नरोत्तम इनोवेशन में जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन यहाँ पर आता है, वॉइस ट्रांसलेशन, कि जैसे वॉइस ट्रांसलेशन सीधा मान लो कि मैं भी हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब हिंदी से मुझे ट्रांसलेट करना है गुजराती में या बंगाली में या दूसरी लैंग्वेज में, तो हमारा सॉल्यूशन आपने बस वीडियो अपना डाला और कुछ पिच सेट किया, टोन सेट किया, आपको आउटपुट आ गया, दूसरी भाषा में आवाज़ उसकी आ गई। अब आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं, आगे लोगों को भेज सकते हैं। अच्छा, कितना एक्यूरेट रहता है? क्योंकि मामला एक्यूरेसी का होता है। मान लिया मैंने कुछ ट्रांसलेट कर दिया भोजपुरी से तमिल में, और वहाँ जो है बवाल हो गया, तो इस पर कितना जो है फोकस है? एक्यूरेसी टर्म्स में हमारा एक्यूरेसी अच्छा है, बिकॉज द प्रोफेसर हु इज़ इन्वॉल्व इसमें ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसर्चर इन द कंट्री, ठीक है। और हमें सपोर्ट मिलता है प्रसार भारती से, जो डीडी नेशनल डीडी न्यूज़ ओन करती हैं, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया इसे बनाने के लिए फॉर देम। तो एक्यूरेसी फॉर हिंदी हमारा 95% पहुंच चुका है, फॉर अदर लैंग्वेजेस इट्स अराउंड 85 to 90%। तो जो एआई मॉडल होते हैं आमतौर पर जो डेटाबेस होता है उसी पर वो रिच होते चले जाते हैं, और उसका जो एक्यूरेसी है वो बदलती चली जाती है। तो क्या ये 100% पहुंचेगी आपका जो वेंचर है? अब इसमें होता क्या कि देखिए, इसका बस देखिए, मतलब एक पॉइंट तक जाने के लिए एफर्ट्स ईजी होते हैं। लेट्स से 85% जाना आसान है, आपने 1 महीना काम किया पहुंच गए, बट उसके बाद अब जो फ्रैक्शनल होता है ना, 85 से 87 जाना है, तो उसमें एफर्ट लगता है। तो आपका जो डाउन द लाइन कोर रिसर्च आपकी होती है वो 90 से 92% पहुँची है आपका, वो भी अपने आप में बड़ी रिसर्च है। तो यहाँ पे मार्जिनली डिफरेंस कम होता है, बट इवेंचुअली आप जैसे इंग्लिश के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, इंग्लिश के कंटेक्स्ट में एक्यूरेसी 99% पहुँच चुकी है, 99%। अब 1% कुछ ना कुछ ग्लिच रहता है। अब यहाँ पे आता क्या है कि जैसे जब हम प्रसार भारती के साथ काम कर रहे थे, तो उनके पास में बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं, जैसे महात्मा गांधी के टाइम की रिकॉर्डिंग्स। अब कई बार आवाज़ साफ नहीं आती है स्पीकर की, तो वहाँ पे भी ग्लिचेस आते हैं। कई बार स्पीकर बहुत फास्ट बोलता है, तो वहाँ पे भी ग्लिचेस आते हैं। तो 100% बोल पाना ऐसा सही नहीं होता, बट हाँ, अगर आवाज़ एकदम क्लियर है, स्लो इंसान बात कर रहा है, जैसे सुषमा स्वराज की हम लोग बात करें, काफ़ी स्पष्ट बोलती हैं वो, उसके इसमें एक्यूरेसी आप कुछ पॉइंट पर 100% बोल सकते हैं। अच्छा, इतनी एक्यूरेसी चली जाती। अच्छा, एक और सवाल उठता है। तमाम लोग कहते हैं संस्कृत जो है कंप्यूटर की भाषा है एकदम, बहुत से लोग ये बोलते हैं, और उसके व्याकरण को लेकर जो बात कही जाती है कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन का पहला सिद्धांत होता है जो हम कहना चाह रहे हैं वो आप समझ पाए। तो क्या संस्कृत जो है उस लेवल पर फिट बैठती है? मतलब आपने काफ़ी बड़ा क्वेश्चन किया ये, कि संस्कृत क्या फिट बैठती है, क्योंकि हम संस्कृत को देखें तो संस्कृत बहुत कम लोगों को ही आती है, ठीक है। तो एक जैसे जो लोग कोड करते हैं, तो उसका सिंपल सा फॉर्मेट आपको, जैसे हम इंग्लिश में जैसे हम लिखते हैं वैसे ही हम कोड भी करते हैं, ठीक है। तो एक नई लैंग्वेज क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मतलब क्योंकि इंग्लिश भी आपका फंडामेंटल नहीं होता, कंप्यूटर आपको 0-1 समझता है। अब 0-1 को मॉडिफाई करके उसे इंग्लिश में ला दिया गया, उसी तरह से हम 0-1 यूज़ करके हम हिंदी में भी उसको ला सकते हैं, कि जैसे मैं हिंदी लिखता हूँ वैसे ही आपकी एक लैंग्वेज बन गई पूरी, और संस्कृत में भी वो चीज़ आ सकती है।
संस्कृत के लिए अभी कोई काम शुरू किया आपने? संस्कृत में जैसे आईटी कानपुर में हम लोग बात करें अगर, तो उसमें संस्कृत लिए काफ़ी रिसर्च हो रही है इस चीज़ पर। जैसे पहला जो एक आता है कि सारा नॉलेज डेटाबेस कंपाइल करना, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको हम कंपाइल कर पाएँ। तो आईटी कानपुर में बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं कंप्यूटर साइंस में, जो बेसिकली इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि पूरा संस्कृत का डेटाबेस कंपाइल करना और उसको नॉर्मल लोगों तक पहुंचा पाना, ताकि नॉर्मल इंसान भी उस तक एक्सेस पहुंच पाए। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस चीज़ पर डायरेक्टली काम कर रहे हैं। मतलब